गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में के बारे में। तो आज का हमारा जो नया वाला चैप्टर है चैप्टर सेकेंड आपका, ठीक है ना। ये चैप्टर सेकेंड है आपका, जिसका नाम है केमिस्ट्री में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग इसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही सरप्राइजिंगली चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको। शायद आपने ना सुना हो, अगर सुना है तो बहुत अच्छी है बात है, अगर नहीं भी सुना होगा तो आप जानेंगे उसको, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हाईली रिलेटेड है अपने डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी प्रैक्टिकली। अभी कई सारी चीज़ें आप अपने घर पे अपने किचन में देख सकते हैं, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए काफ़ी, और ये अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको या मैंने नहीं, किसी ने भी पढ़ाया होगा आपको क्लास 9th में, तो आपने पढ़ा होगा कि हम लोग सबस्टेंसेस को, जो सबस्टेंस होते थे उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे, ठीक है। जो सबस्टेंस होता था हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक हम कहते हैं कि प्योर वाला पार्ट है और दूसरा हम कहते थे कि मिक्सचर वाला पार्ट है, ठीक है। और प्योर में हमने पढ़ा था एक एलिमेंट होता था और एक होता था कंपाउंड। तो एलिमेंट में हम लोग क्या पढ़ते थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और कंपाउंड में क्या पढ़ते थे, एसिड पढ़ते थे, बेस पढ़े थे और साल्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह का ही क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। तो जो सबस्टेंसेस, जो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं मेन मोस्टली, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उनके सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो जो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं हमारे, इनके मोस्टली दो सोर्सेज होते हैं, या तो वो प्लांट से आते हैं या तो फिर वो एनिमल से आते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से आते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स एंड प्लांट्स, केमिकल सबस्टेंसेस को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो वो प्लांट से आएंगे या तो एनिमल से आएंगे। दूसरा है क्या, मिनरल्स एंड रॉक्स, या तो प्लांट एनिमल से आएंगे या फिर मिनरल्स और रॉक से आएंगे। तो ये दो मेजर केमिकल को आपके केमिकल सबस्टेंस की क्लासिफिकेशन है। अब इसमें हमें देखना है कि जो केमिकल सबस्टेंसेस एनिमल और प्लांट से आएंगे उनको क्या कहेंगे, जो मिनरल सबस्टेंसेस केमिकल सबस्टेंसेस मिनरल्स और रॉक से आएंगे उनको क्या बोलेंगे। तो द सबस्टेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, द सबस्टेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। जो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन्ड होंगे उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Those chemical substances which are obtained from animals and plants, living organisms, they are called organic compounds. Second क्या है, the chemical substances which are obtained from minerals and rocks are called inorganic compounds. Inorganic compounds. तो ये कहाँ से आपने ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज लवण से, चट्टानों से जो प्राप्त होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग मीन्स नॉन लिविंग्स। द केमिकल सबस्टेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो दीज आर टू बेसिकली बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ chemical substances. Okay, these compounds are present in foodstuff as well as in a number of other minerals that we use in everyday life like washing soda, lime water. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम अपने फूड स्टफ्स में कई तरह से यूज करते हैं। हम जो खाते हैं, हम जो ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कई फॉर्म में हम इसको, इन दोनों को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वॉशिंग सोडा है, लाइम वाटर है, या
खाने में कुछ भी वेजिटेबल खा रहे हैं, एनिमल्स मीट खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वहीं से हमें ऑब्टेंड होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स। ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनका एक बहुत ही लार्ज क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना। अब इनके टेस्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको चखने में कैसा लगेगा वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो होता है, हम कंपाउंड्स को, ये जो कंपाउंड्स आपके हैं, इनको 3 फॉर्म में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एसिड, दूसरे आपके होते हैं बेसिस, तीसरा होता है आपका साल्ट्स। एसिड, बेसिस, साल्ट। एसिड्स क्या होते हैं? दो सबस्टेंसेस विच हैव सॉवर टेस्ट, जिनका टेस्ट सावर होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिस क्या होते हैं? विच हैव बिटर टेस्ट, जिनका बिटर टेस्ट होगा हमको बोलेंगे बेसिस हैं। ठीक है ना। और साल्ट्स क्या होता है? कंपाउंड फाउंड एसिड एंड बेसिस। अब जो कंपाउंड एसिड्स और बेसिस के मिलने के बाद बनेंगे, एसिड बेस के मिलने के बाद बनेंगे, उनको हम बोलेंगे साल्ट। इसका टेस्ट जो होगा साल्ट ही होगा। आप लोगों ने साल्ट टेस्ट किया होगा, जो हम लोग घर में साल्ट यूज करते हैं उसको अपने टेस्ट किया होगा, तो आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक, सॉवर टेस्ट होता है। तो सॉवर टेस्ट के एग्जांपल क्या हो? जैसे आप लेमन, ठीक है ना, ऑरेंज, टोमेटो। अब इनमें हम बताएंगे आपको कौन कौन सी एसिड होती हैं, लेकिन अभी बस आपको टेस्ट के बेसिस पे जानना है कि किस किस को एसिड कहेंगे। तो इनके जो जूसेस होते हैं, या इनको खुद आप ऐसे ही ईट करेंगे, तो इनके टेस्ट क्या होते हैं? आपके शावर होते हैं। ठीक है ना। ये जिनको हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा विनेगर आपका होता है, टेमेरिंड होती है आपकी, ठीक है ना, और बहुत सारे मैंगो, रॉ मैंगो होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बेसिस में क्या है? हैविंग द नेचर इंक्लूड वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। आप जो वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, सोडा, दोनों, वॉशिंग सोडा हो या फिर आपका बेकिंग सोडा हो। वॉशिंग सोडा मीन्स जो आप कपड़े साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, और बेकिंग सोडा मीन्स जो आप खाने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभी पेट में दर्द होता है एसिडिटी के लिए, उसको यूज़ करते हैं, तो होता है आपका। ठीक है ना। ये दोनों होते हैं, ये आपके टेस्ट में बिटर होते हैं। और साल्ट देखा, जैसे आपने NaCl है आपका, सोडियम क्लोराइड, जो जिसको हम लोग कॉमन साल्ट कहते हैं, ये आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपका होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ये सब क्या है? साल्ट हैं। इनके टेस्ट साल्टी होते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैन वी चेक एवरी टाइप ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, आर वी कैन से दैट कंपाउंड बाय टेस्टिंग बाय आवर टंग? क्या हम सारे कंपाउंड्स को अपने टंग से टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है या सॉल्ट है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज वी नो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव वेरी पॉइजनस नेचर, दे कैन हार्म अस। सो कैसे चेक करेंगे इनको? बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि आप बर्निंग इफेक्ट इनका होता है, जो जिनको आप अगर टेस्ट करने जाएंगे तो आपकी जीभ जल जाएगी, आपके स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा जो एसिड्स होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, हाई कंसंट्रेशन वाले, इनको आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एसिड? अब नाम तो बता दे रहे हैं आपको एसिड है, लेकिन अगर उनको अननोन फॉर्म में दे दिया जाए तो आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है कि बेसिस? जबकि उनका इफेक्ट बहुत ही हार्मलेस है, हार्मफुल है, उनका इफेक्ट बहुत हार्मफुल है, आप जल जाएंगे। ठीक है ना। और साल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत साल्ट ऐसे हैं जो पॉइजनस होते हैं, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक नया तरीका डेवलप किया एनालिसिस करके, और उसके लिए उन्होंने कुछ टेस्टेस बताए, इंडिकेटर्स के बेस पे टेस्टेस बताए कि कैसे हम इनको टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है ना। तो टेस्ट कैसे करेंगे?
टू डिस्टिंग्विश या फिर कह सकते हैं टू डिसाइड दैट द कंपाउंड इज एसिड और बेस। बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो कुछ ऐसे टेस्ट हम उन्होंने दिए जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि वो कोई एसिड है या बेस है। ठीक है, देयर आर मेनी सब्सटेंसेज विच शो वन कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सबस्टेंसेज हैं, कुछ उन्होंने ऐसे सबस्टेंसेज बताए, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ऐसे सबस्टेंसेज बताए जिनका कलर एसिड में कुछ और होता है और बेस में कुछ और होता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे भी सबस्टेंस बताए जिनकी जो स्मेल होती है एसिड में कुछ और होती है और बेसिस में कुछ और होती है। तो इसके बेस पे उन्होंने बताया कि एसिड कैसे टेस्ट करेंगे, एसिड है कि बेस है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको ये जो मेथड है इसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, द केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर आर स्मेल इन एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स या फिर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, विच डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस बाय चेंजिंग देयर कलर वेन एवर दे मिक्स इनटू एसिड्स एंड बेसिस। आप जब इनको एसिड और बेसिस में मिक्स करेंगे तो इनके डिफरेंट कलर्स आएंगे। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो सबस्टेंस हम चेक कर रहे हैं वो सबस्टेंस कंपाउंड क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है ना। साल्ट क्या होता है, साल्ट एक न्यूट्रल सबस्टेंस होता है, उसमें मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कोई टेस्ट नहीं देते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो टेस्ट देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो उसमें कोई टेस्ट नहीं देते क्योंकि वो एक न्यूट्रल, ठीक है ना, तो इसके बेस से हम कहते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, दो तरह के इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। एक पहला तो वो कलर, पहला इंडिकेटर क्या होगा आपका, indicators which shows different color, in acids and bases। एक तो वो हो गया कि वो इंडिकेटर जो एसिड और बेसिस में डिफरेंट कलर दिखाए। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम कि इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट स्मेल इन एसिड्स एंड बेसिस। दूसरा है वो जो एसिड्स और बेसिस में डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्मेल देता है, स्मेल, ठीक है, जो महकता है, इसको कहने महकना कहते हैं। तो अगर एसिड और बेसिस में वो अलग अलग स्मेल दे रहा है तो उसको हम इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह का है। ठीक, अब समझ में आ गया कि दो तरह के इंडिकेटर होंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस आर डिफरेंट स्मेल। अगर डिफरेंट स्मेल दे रहा है तो भी उस तरह का भी एक इंडिकेटर होता है, और कलर दे रहा है तो भी। तो बेसिकली वी यूज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। वो जिस तरह का हो उससे मतलब नहीं है, हमें बस डिसाइड करना होता है इंडिकेटर का यूज करके कि वो एसिड्स है कि बेस है, कंपाउंडेड एसिड्स हैं या बेसिस हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंसेस है। ये पेपर के सॉलिड फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा, लिक्विड इंडिकेटर मिल जाएगा आपको, पेपर के लिटमस पेपर की तरह लिटमस पेपर के फॉर्म में भी आता है। और डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं डेली में, उसमें भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं नहीं, अनजाने में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप टर्मरिक, हल्दी जो होता है वो भी एक तरह का इंडिकेटर है आपका, ठीक है। कभी आपने देखा कि पार्टीज़ में जब कोई करी आपके शर्ट्स पे या आपके क्लोथ्स पे गिर जाती है तो उसके बाद जब आप वॉश करते हैं तो वॉश करने के जब जैसे ही आप वॉशिंग सोडा उस पर वॉशिंग सोडा लगाते हैं तो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। बट आफ्टर washing with plenty water
द कलर विल चेंज अगेन, आगे से फिर से कलर चेंज हो। जैसे आप उसको पानी से वॉश करते हैं, ज़्यादा पानी से वॉश कर देते हैं, फिर से वो अपने आगे दूसरे कलर में बदल जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक, तो इंडिकेटर्स स्पेशली दो टाइप के होते हैं, ये भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स होते हैं। इनको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर हम कहना चाहें अगर तो ठीक रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स on the basis of which, on the basis of their origin, on the basis of origin कह सकते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है मिनरल इंडिकेटर इसको कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मिनरल आर सिंथेटिक आर मैन मेड।